Hello, good morning students. Class 6, welcome back to my video class. Students, as you know, now we are continuing with lesson number 11 in history, the Gupta and the post-Gupta period, political developments. In previous video, we have discussed up to page number 94. So today we will start from page number 95. So see on the top, later Guptas. After Chandragupta II, Kumar Gupta was a powerful king who ruled for 40 years. चंद्रगुप्त के सेकंड के बाद कुमार गुप्त ने 40 वर्षों तक कुमार गुप्त जो एक पावरफुल किंग मीन्स एक शक्तिशाली राजा थे जिन्होंने 40 वर्षों तक राज किया. ही वॉज फॉलोड बाय द स्कंद गुप्त 454 to 467 CE. उसके बाद स्कंद गुप्त 454 to 467 शक्तिशाली होने के बावजूद दाव पावरफुल मीन्स शक्तिशाली होने के बावजूद स्कंद गुप्त हैड टू गिव इट टू द इन्वेडिंग Hunas, the nomadic tribesmen of the Central Asia by 550 CE. Almost the whole Gupta empire vanished. It means उसके बाद स्कंद गुप्त जो 454 to 467 ईस्वी शक्तिशाली होने के बावजूद स्कंद गुप्त को मध्य एशिया के खनाबदोश जनजातियों पर हमला करने वाले हुनों के सामने झुकना पड़ा. 550 CE, almost the whole Gupta empire vanished. 550 ईस्वी तक लगभग पूरा गुप्ता साम्राज्य गायब हो गया. नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इट मीन्स प्रशासन. दाओ द किंग enjoyed extensive power. The Gupta rule was decentralized. दाओ हालांकि द किंग enjoyed extensive power, राजा के पास व्यापक शक्तियाँ थीं. द गुप्तास रूल वॉज डिसेंट्रलाइज्ड. इट मीन्स गुप्त शासन का विकेंद्रीकरण हो गया. एंड विलेज वॉज बेसिक यूनिट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन देयर स्वे ओवर द किंगडम, द गुप्ता रूलर्स एडॉप्टेड द फॉलोइंग पॉलिसीज. इट मीन्स ग्राम प्रशासन की मूल इकाई था. गुप्ता शासकों ने राज्य पर अपना आधिपत्य मजबूत करने के लिए निम्नलिखित नीतियों को अपनाया. जो नीतियाँ नीचे दी हुई हैं कुछ पॉलिसीज. सम मेजर पोस्ट रैंक इन एडमिनिस्ट्रेशन वर मेड हेरेडिटरी. प्रशासन में कुछ प्रमुख पदों को वंशानुगत किया गया. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रैंक ऑफ द मिनिस्टर वॉज कुमार आमात. He appointed various other ministers like मंत्री, सेनापति etc. It means एक मंत्री का सबसे महत्वपूर्ण पद कुमार अमात था. उन्होंने कई अन्य मंत्रियों जैसे मंत्री, सेनापति आदि को नियुक्त किया. Third, sometimes many posts were held by a single person. For instance, Harisena held the offices of the chief judicial officers or Mahadanda Nayak. Important ministers are Kumar Amatya and ministers of the war and peace of Sanvigra. It means कभी कभी एक ही व्यक्ति के पास कई पद होते थे. उदाहरण के लिए हरिसेना ने मुख्य न्यायिक अधिकारी का, महादंड नायक महत्वपूर्ण मंत्री या कुमार अमात्य और युद्ध और शांति मंत्री या संधि विग्रहिका के पदों पर किया. द इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स कुड आल्सो टेक पार्ट इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन. इट मीन्स महत्वपूर्ण मंत्री भी स्थानीय प्रशासन में भाग ले सकते थे. द मेन ऑफिसर्स इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वर द चीफ बैंकर्स और मर्चेंट्स ऑफ द सिटी और नागरा से द लीडर ऑफ द मर्चेंट कारवांस और द सार्थवारा द चीफ पर्सन और प्रथमा कोलिका एंड लीडर ऑफ द स्क्राइब और कायस्थास. इट मीन्स महत्वपूर्ण मंत्री भी स्थानीय प्रशासन में भाग ले सकते थे. स्थानीय प्रशासन में मुख्य अधिकारी शहर के मुख्य बैंकर या व्यापारी या नगर श्रेष्ठ थे. व्यापारी कारवा या सार्थवा का नेता
मुख्य शिल्पकार या प्रधान कुलिका और शास्त्रियों या कायस्थ के नेता। रेवेन्यू मीन्स राजस्व। लैंड रिमेंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ द रेवेन्यू। लैंड रिमेंड इट मीन्स जो हमारी भूमि थी वो रेवेन्यू का सबसे महत्वपूर्ण साधन थी, या हम ये बोल सकते हैं जो हमारी भूमि थी राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बनी रही। द रेवेन्यू ऑफिसर्स कलेक्टेड द रेवेन्यू। जो रेवेन्यू ऑफिसर्स थे वो रेवेन्यू मीन्स राजस्व एकत्रित करते थे। द टैक्सेस वर पेड बाई फार्मर। जो टैक्स दिया करते थे वो फार्मर हुआ करते, किसान होते थे, मर्चेंट व्यापारी होते थे, आर्टिसंस होते थे, या क्राफ्ट पर्सन होते थे, या शिल्पकार होते थे। ये लोग जो है टैक्स दिया करते थे। द रेवेन्यू हेल्प सपोर्ट द लार्ज आर्मी। जो राजस्व इकट्ठा होता था उससे सेना को सपोर्ट किया जाता था। द डोनेशन बाई द philanthropist provide an additional source of the revenue. इट मीन्स परोपकारी लोगों द्वारा किए गए दान ने राजस्व का एक अतिरिक्त स्रोत प्रदान किया। नेक्स्ट, मिलिट्री पावर इट मीन्स सैन्य शक्ति। गुप्ता रूलर्स मेंटेन्ड अ वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी। इट consisted of the infantry, cavalry, chariots, and the elephants. The military troops, horses, war equipments were supplied by the military leaders called सामंतास। इट मीन्स गुप्त शासकों ने एक सुव्यवस्थित सेना बनाई। इसमें पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी, ये सब चीज़ें शामिल थी। सामंत नामक सैन्य नेताओं द्वारा सैनिकों, घोड़ों, युद्ध उपकरणों की आपूर्ति की गई। दे आल्सो कलेक्टेड रेवेन्यू इन कैश और काइंड और रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स एज इनकम फॉर सोल्जर्स। उन्होंने नगद या वस्तु के रूप में राजस्व भी एकत्र किया या सैनिकों के लिए आय के रूप में भूमि अनुदान प्राप्त किया। नाउ टर्न योर पेज। नेक्स्ट, सोसाइटी इट मीन्स समाज। द पीपल इन द विलेजेस वर मेनली फार्मर्स। जो लोग गांव में रहते थे वो किसान हुआ करते थे। एंड दे लेड अ सिंपल लाइफ। वो अपना साधारण जीवन व्यतीत करते थे। बट इन टाउन्स एंड सिटीज़, लेकिन कस्बों और शहरों में द रिच इंजॉयड एन एफिशिएंट लाइफ स्टाइल। जो रिच थे, अमीर लोग हुआ करते थे, वो अपनी लाइफ स्टाइल का, या हम ये हो सकते हैं जो अमीर लोग होते थे वो अपनी ज़िंदगी बड़े ही उस तरीके से व्यतीत करते थे, या बड़े ही शानदार तरीके से व्यतीत करते थे। द कास्ट सिस्टम कंटिन्यू। उस समय कास्ट सिस्टम भी था, जातिवाद था। द सोसाइटी विटनेस्ड इज इमरजेंस ऑफ न्यू सब कास्ट। अनटचबिलिटी वाज स्टिल प्रैक्टिस्ड। छुआछूत, अभी भी छुआछूत थी, बट मोस्ट ऑफ द पीपल्स प्रेफर्ड वेजिटेरियन डिशेस। और ज़्यादातर लोग जो शाकाहारी हुआ करते थे। नेक्स्ट, ट्रेड मीन्स व्यापार। द गुप्ता एम्पायर हैड ओवरसीज trade with the Eastern Roman Empire, West Asia, Africa, many countries of the Southeast Asia. This created a lasting impact of the culture of the Asia. Sanskrit, Buddhism and Hinduism spread there. गुप्त साम्राज्य का पूर्व रोमन साम्राज्य मध्य पश्चिम एशिया, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों के साथ विदेशी व्यापार था। इसने ऐसी एशिया की संस्कृतियों पर स्थायी प्रभाव डाला। वहाँ संस्कृत, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म का प्रसार हुआ। नेक्स्ट, रिलीजन इट मीन्स धर्म। रिलीजन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। धर्म बहुत ज़्यादा जरूरी था, महत्वपूर्ण था। दाऊ द रूलर्स वर फॉलोअर्स ऑफ द हिंदू। फिर भी जो रूलर्स, शासक हुआ करते थे, वो हिंदू धर्म को मानते थे। दे वर टॉलरेंट टुवर्ड्स अदर फेथ एज वेल। देवर, लेकिन वे अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु थे। द कस्टम्स ऑफ द वर्शिपिंग द ट्रिनिटी, ब्रह्मा, विष्णु एंड शिवा,
became popular towards the end of the Gupta's period. It means त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु वसु की पूजा करने की प्रथा लोकप्रिय हो गई। गुप्त काल के अंत में भारत बड़ी संख्या में छोटे राज्यों में टूट गया। दैट बिकम वेरी पावरफुल, जिससे वो और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गए। दिस किंगडम्स इंक्लूडेड द किंगडम ऑफ द हर्षवर्धन ऑफ द कन्नौज इन द नॉर्थ, द चालुक्य ऑफ वातापी इन डेक्कन एंड द पल्लव ऑफ द कांचीपुरम इन द साउथ। इट मीन्स इन साम्राज्यों के उत्तर में कन्नौज की हर्षवर्धन का राज, दक्कन में वातापी के पूर्व चालुक्य व दक्षिण में कांचीपुरम के पल्लव शामिल थे। Now see next page. Post Gupta period, Harshvardhana 606 to 667 CE means गुप्तोत्तर काल हर्षवर्धन। In the early 7th century CE, the Harshvardhan or Harsha became the ruler of the Thanesar in modern Haryana. He came to power when he was just 16 years and succeeded his brother Rajvardhan. It means 606 to 607 CE शताब्दी के शुरुआत में हर्षवर्धन या हर्ष थानेसर का शासक बना, जो अब आधुनिक हरियाणा के नाम से जाना जाता है। He came to power when he was just 16 years old and succeeded his brother Rajvardhan. It means वह केवल 16 साल की आयु में सत्ता में आए और अपने भाई राजवर्धन के उत्तराधिकारी बने। सोर्सेज मीन्स स्रोत। देयर आर 4 मेन सोर्सेज दैट प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट हर्ष। हमारे पास 4 मुख्य स्रोत हैं जिनसे हमें हर्ष के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त हो सकती है। हर्ष चरित इज द बायोग्राफी ऑफ द किंग हर्षवर्धन रिटन इन संस्कृत बाई कोर्ट ऑफ द बाणभट्ट। हर्षचरित्र हर्षवर्धन की जीवनी है जो उसके दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा संस्कृत में लिखी गई थी। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल एंड कल्चरल लाइफ ड्यूरिंग हर्ष रूल। हर्ष के शासन के दौरान ये हमें उस समय की इकोनॉमिक, आर्थिक, पॉलिटिकल मीन्स राजनीतिक, रिलीजियस धार्मिक, सोशल सामाजिक एंड कल्चरल सांस्कृतिक जीवन के बारे में बतलाता है। Next, Hensong was a Chinese traveler who visited India during Harsh reign. हर्ष के शासनकाल के दौरान जो हेनसोंग था वह एक चाइनीज ट्रेवलर था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया। ही गिव्स अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द प्रोसीडिंग एंड डेवलपमेंट इन हर्ष कोर्ट। इट मीन्स वह हर्ष के दरबार में कार्यवाही और घटनाक्रम का विस्तार विवरण देता था। Inscription and coins give us a vivid details about the ruler and the economic condition during the period. शिलालेख और सिक्के हमें उस अवधि के दौरान शासक व उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में एक विशद किरण देते हैं। नेक्स्ट, हर्षास वर्क इंक्लूड रत्नावली, नागानंद, द जॉय ऑफ द सर्पेंट्स एटसेट्रा। हर्ष के कार्यों में रत्नावली और नागानंद आदि शामिल थे। In this way, I think this is enough for today's session. Tomorrow we will cover rest of the part. So thank you so much, student, for your listening. Thank you.